वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो आँखों के लिए आम है। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस। इसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आँख आना, आँखों का लाल होना, पिंक आइस या फिर आँखों में सूजन होना। ये सभी प्रकार के नामों से इसको बुलाया जाता है। वैसे तो ये सभी एज के लोगों में हो जाता है, बट बच्चों में ये ज़्यादा होता है। इसमें आँखों के जो सफ़ेद हिस्से होते हैं, जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाता है, जिससे आँखें लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली होने लगती है। ये सभी कारण हैं। ये संक्रामक या नॉन संक्रमण कारण से भी हो सकता है। आइए जानते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कौशल एंड वेलकम बैक टू कौशल फार्मेसी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण की, मतलब कि जिससे हमारी आंखें लाल रहती हैं, आंखों में दर्द होता है और जलन सा महसूस होता है। इसके दो कारण हैं, पहला आपका संक्रामक एंड दूसरा है आपका नॉन संक्रामक, मतलब कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। आपका इन्फेक्शियस में आता है आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शियस और दूसरा है आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शियस। वायरल में जो है आपका पानी आता है आँखों से और आँखों में इरिटेशन सा बना रहता है और जलन भी रहता है। और जबकि आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन जो है, इसमें आँखों से पानी के साथ साथ आपकी आँखों से पस भी आता है, आँखें डिस्चार्ज होती हैं और इरिटेशन रहता है, और इसके कारण ये एक दूसरे तक आसानी से फैल भी जाता है। ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और आपका है नॉन संक्रामक, मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस। इसमें आँखों में सूजन रहता है। ये एलर्जी या फिर धूल मिट्टी या केमिकल के संपर्क में आने से हो जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर एक आँखों में ही होता है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। इसकी पहचान क्या है, कैसे मालूम होगा कि हमको कंजक्टिवाइटिस ही है। इसका पहचान ये है कि आँखों में चिपचिपाहट सा रहता है, आँखों में दर्द रहता है, जलन रहता है, आँखें खुल नहीं पाती हैं और जो पस आता है, जिसके कारण हमारी आँखें धुंधली हो जाती हैं, हम अच्छे नज़र हम लोग देख नहीं पाते। और ये कब तक रहता है, इसका क्या ड्यूरेशन है। कंजक्टिवाइटिस की जो अवधि है, संक्रामक या नॉन संक्रामक होने के कारण पे डिपेंड करता है कि अगर संक्रामक कंजक्टिवाइटिस है तो 1 से 2 हफ्ता लग जाता है इसको ठीक होने में, जबकि अगर हम नॉन संक्रामक की देखें तो कुछ दिनों में या फिर 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है ये। और ये किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चों में और बुजुर्गों में और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, कि डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस के केस में। ओके, जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ आई ड्रॉप होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर जेंटामाइसिन या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अच्छा, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और प्रेडनिसोलोन, ये जो होता है पेशेंट के लिए ज़्यादा रिलीफ मिलता है, इससे डॉक्टर ज़्यादातर लिखते भी हैं। और बट ये एडल्ट के लिए होता है, और चाइल्ड के लिए जो है आपका ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन का यूज़ करते हैं, प्रेडनिसोलोन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है करंट कंडीशन देखने के बाद और प्रीवियस हिस्ट्री जानने के बाद, पूरा रिपोर्ट चेक करने के बाद ही किसी भी मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। और ऑइंटमेंट के रूप में हम इसको जो है कोई भी ऑइंटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरफेनिकोल ऑइंटमेंट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर टैबलेट की यूज़ किया जाए, आँखों में दर्द रहता है या फिर जलन रहता है, तो उसके लिए उस केस में हम लोग कुछ टैबलेट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन लिखते हैं डॉक्टर, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखते हैं। या फिर अगर दर्द है, ये तो एंटीबायोटिक हो गया, अगर किसी को दर्द रहता है तो एसिक्लोपैरा या आइबुपैरा प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ प्रिवेंशन करना चाहिए, रख रखाव के साथ बचाव करना चाहिए। जो पेशेंट पीड़ित हैं उनका टॉवेल, रुमाली, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। कोई अदर पर्सन जिसको नहीं हुआ है वो यूज़ न करने पाए, और दूरी मेंटेन रखें, और बार बार हाथ न लगाएं जहाँ पे आँख में हुआ है, जिस आँख में आपको। और बारिश के पानी से बचे रहें, सनग्लास का यूज़ करें, ज़्यादातर रोशनी में न जाएं, आप मोबाइल को फेस ना करें। ये भी कुछ बचाव हैं, कुछ प्रिवेंशन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आराम मिलता है और संक्रमण फैल नहीं पाता। और आँखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए, उससे जो है जलन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, दवा का कंप्लीट कोर्स करिए और दूसरे के साथ अपने सामान वस्तुओं का उपयोग ना करें, ताकि संक्रमण न फैलने पाए। ओके, और ध्यान रहे कि आँखों की बीमारी को लेकर खुद ही इलाज नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से बचिए और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही दवाइयों का इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर के एडवाइस के खुद से सेल्फ यूज़ ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो नॉलेजेबल होगा, और प्लीज़ ज़्यादातर ये वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और अपने आप को प्रिवेंट कर सकें।
जिससे ये बीमारी फैलने ना पाए। अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।